तो देखिए, दिल्ली से लेकर बंगाल और छत्तीसगढ़ तक इन दिनों एक जांच एजेंसी छाई हुई है। नाम है ईडी, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। ईडी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए, दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये दो मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और एक पूर्व सीएम, जिनकी पिक्चर आप एलईडी पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके अलावा दो उप मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी यादव, डीके शिव कुमार और एक पूर्व सीएम भूपेश बघेल, इनकी तस्वीरें आज इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर ईडी की जांच की तलवार, समन पे समन की तैयारी दिखाई दे रही है। इस लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम जुड़ता है। और अब समझिए, इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं। इसमें राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेताओं का नाम शामिल है। ऐसे में ईडी जांच को लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी कबड्डी शुरू कर चुकी है। हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना। कानून की ताकत को करप्शन की आफत से आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि चोरी और सीनाजोरी। Why there were that kind of operation, that provocation without any information to state government or state administration or state police? देखिए, टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धो धो करके जल रहा है और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का एक मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी। कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। दिल्ली से छत्तीसगढ़ और झारखंड से बंगाल तक ईडी के एक्शन ने सर्दी के मौसम में भी सियासी तपिश बढ़ा दी है। वैसे तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी करप्शन के मामलों में कार्रवाई कर रही है, लेकिन ईडी को केंद्र बनाकर हो रही सियासत ने इसे सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई बना दिया है और शुरू हो गई है ईडी पर कबड्डी कबड्डी। करप्शन पर ईडी के ऑल इंडिया एक्शन की ये सबसे नई तस्वीर है। महादेव ऐप घोटाले से जुड़ी चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम दर्ज है। ईडी ने चार्जशीट में साफ लफ्जों में लिखा है, महादेव ऐप घोटाले के आरोपियों का सीधा संबंध छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से था और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए करोड़ों रुपए महादेव ऐप की ओर से भूपेश बघेल को भेजे गए। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही पूछताछ के लिए भूपेश बघेल को समन भेज सकती है। घोटालों के गुरु घंटालों का जो अभी तक घोटालों के घंटाघर पे खड़े होकर के अपने आप को ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटते थे, वो पूरी तरह से अब एक्सपोज हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि चोरी और सीनाजोरी, यहाँ तक कि कुछ जगहों पे जो मैं देख रहा हूँ कि कानून की ताकत को करप्शन की आफत से आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कहेंगे साहब आप विक्टिमहुड का आप कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चलेगा। ईडी ने चार्जशीट में आरोपी असीम दास के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद होने का जिक्र किया है। नवंबर 2023 में ईडी ने असीम की कार और उसके आवास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए जब्त किए थे। आरोपी असीम दास से पूछताछ और जांच में कई बेनामी खातों का पता चला। इन खातों में जमा 15 करोड़ 59 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए। ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दावा किया कि महादेव ऐप के प्रोमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को भेजे गए। यानी ईडी ने साफ कर दिया है कि महादेव ऐप स्कैम के तार कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और कांग्रेस से जुड़े हैं, जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला, मनी ट्रेल कहाँ है। नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। तो उसको बचाना है, इनका नाम लो, फिर तुमको देखेंगे।
बचाएंगे तुमको। तो इस प्रकार की कार्रवाई में नगद तो दिखे पैसा, कहाँ से कहाँ गया वो पैसा, आपको मिला, मेरे को मिला, मैंने फिर किसको दिया, आपने किसको दिया, वो रास्ता तो दिखे, पैसा तो दिखे। यानी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि महादेव बेटिंग ऐप स्कैम से भूपेश बघेल या फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई लेना देना है। इस बीच आरोपी असीम दास के मोबाइल से हुई ऑडियो चैट भी वायरल हो रही है। इस ऑडियो चैट में भी भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, जिसने ईडी पर हो रही कबड्डी कबड्डी में नया चैप्टर जोड़ दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।